आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कवि बिहारी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए कवि बिहारी के बारे में जानते हैं। कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीति काल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ये मूलतः श्रृंगार रस के कवि रहे हैं और इन्होंने सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार तथा भक्ति से परिपूर्ण काव्य की रचना की है। मध्यकालीन युग के कवि होने के कारण इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा रही है। कवि बिहारी लाल ने जयपुर नरेश सवाई राजा जयसिंह के दरबार में कवि के रूप में अनेक काव्य रचनाएं की। ऐसा कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी रानी के प्रेम के कारण महल से बाहर नहीं निकलते थे और राजकाज पर कोई ध्यान नहीं देते थे। तब कवि बिहारी ने एक दोहा लिखकर उनके माध्यम से पुनः राज कार्य करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो वो दोहा है इस प्रकार से कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यह काल, अली कली सो ही बंदो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया कि जो अली है यानी भंवरा है वो कली से ही बंद कर रह गया है और इसके कारण जो पूरे राज्य के अंदर कोई भी विकास नहीं हो रहा है। तो ऐसा करके उसने चेताने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी हुए। आओ बिंदुवार थोड़ा इसकी जानकारी लेते हैं। तो इसमें इनका नाम है बिहारी लाल चौबे, इनका जो मूल नाम है, और इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था और ये इनकी आयु मृत्यु के समय करीब 70 वर्ष की थी। तो जन्म स्थान इनका ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहा और इनके पिता का नाम केशव राय जी था, माता जी का नाम ज्ञात नहीं है। और जो कर्म भूमि रही इनकी जयपुर और मथुरा में रही है। जैसे कि महाराजा जो जयसिंह थे उनके दरबार में रहे हैं और मथुरा में भी ये रहे हैं। और मुख्य रूप से ये कवि और लेखक के रूप में ही इन्होंने जीवन जिया है। और इनकी जो मृत्यु है वो 1663 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। और काव्य भाषा ब्रज भाषा रही है और मुख्य रचना जो है बिहारी सतसई ये रही है इनकी। तो प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है संवत 1595 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। और जब ये बिहारी जो 8 वर्ष के थे तब इनके जो पिता केशव राय इन्हें ओरछा ले आए। ओरछा एक जगह पर है तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। यहाँ बिहारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु नरहरि दास से प्राप्त की। तो यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे इनके गुरु जी का नाम गुरु नरहरि दास जी था। इसके बाद युवावस्था में ये मथुरा आ गए और मथुरा में ही इनका ससुराल हुआ और इन्हें युवावस्था में ही काव्य रचना में रुचि थी, जिसके कारण इनके काव्य की शुरुआत सौंदर्य और प्रेम रूपी काव्य में की। और मथुरा में रहकर इनका मन जो है कृष्ण भक्ति में भी लगा और जिसके परिणाम स्वरूप बिहारी लाल ने कृष्ण भक्ति के परिपूर्ण दोहों की रचना की। तो इनके काव्य की अगर बात करें तो हम कवि के जो दोहे और सोरठा से पूर्ण काव्य इन्होंने रचनाएं की। यानी दो प्रकार के छंदों में लिखा, दोहो और सोरठा, दोहा और सोरठा। इनकी रचनाओं में सबसे प्रमुख काव्य रचना जो है वो सतसई है, यानी बिहारी की सतसई, जिसको सप्तशती भी कहा जाता है। यह एक मुक्त काव्य है और इसमें 1719 दोहे संकलित है। ये हमें याद रखना चाहिए, कई प्रकार की परीक्षा में ये पूछा भी जाता कि सतसई में कितने दोहे हैं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न माना जाता है। सतसई में मुख्य 3 भागों में विभक्त है। तो एक भाग है नीति विषयक, दूसरा है भक्ति और अध्यात्म विषयक और तीसरा है श्रृंगार परक। ये 3 भागों में इसके बांटा गया है, लेकिन जो श्रृंगार परक है वो ज़्यादा रचनाएं यहाँ पर मिलती हैं। और सतसई को देखने से स्पष्ट होता है कि बिहारी के लिए काव्य में रस और अलंकार का चातुर्य, चमत्कार और कथन दोनों ही
अनिवार्य और आवश्यक रहे हैं। इनकी जो काव्य की जो भाषा शैली है उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। बिहारी की जो भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है, और इनमें जो साथ साथ इसके साथ साथ पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी, इन शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और जो बिहारी के जो शब्द चयन है बड़े सुंदर और सार्थक हैं, और भावों के अनुकूल उन्होंने कहीं कहीं जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, उनका भी प्रयोग किया है। तो विषयों के अनुसार कवि की जो शैली 3 प्रकार की है। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि माधुर्य गुण व्यंजना प्रधान शैली योग के दोहों के अंदर, प्रसाद गुण से युक्त जो सरस शैली है वो नीति और भक्ति के दोहों के अंदर नजर आती है, और चमत्कारपूर्ण शैली इनके दर्शन, ज्योतिष और गणित विषय के संबंधित जो इनके दोहे हैं उनमें नजर आती है। पुस्तकों में बिहारी सतसई इनके जो प्रसिद्ध, एक जो उनकी पुस्तक है जो विश्व प्रसिद्ध है। और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि अपनी काव्य रचनाओं में हिंदी साहित्य में इन्होंने अमूल्य योगदान दिया है। और उन जो सतसई जो काव्य संग्रह है, उन्होंने इसे कवि बिहारी जी को साहित्य के क्षेत्र में अमर कर दिया। और इनकी जो मृत्यु है 1663 ईस्वी में लगभग मानी जाती है। तो आज हमने कवि बिहारी के बारे में पढ़ा, आशा ही आपको समझ में आया होगा। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।